मुआवजे पूरे कर दिए जाए, इसके बाद अपना काम चालू करें। और यहाँ के जो कंपनी है वहाँ पर मतलब जाते हैं तो बोलते हैं कि 99% हम लोग शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, न किसी को गाली देंगे, न गलौज देंगे, न किसी तोड़ फोड़ करेंगे, कुछ ऐसा न किसी को अवैध। आपने काम रोका है, राष्ट्र का काम रोका है। देखिए, मैं मानता हूँ ये कि राष्ट्र का काम है, आप जो बोल रहे हैं मैं मानता हूँ। डीएम साहब के द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि आप लोगों ने गलत और अवैध तरीके से धरने पर बैठे हैं, तो उस संबंध में हमारे देवी सिंह जी ने बताया कि हम लोगों के पास ये आदेश निर्देश है। पे बैठे हैं और एक संतोष साकेत हैं जो कि हम लोगों के खिलाफ तहसील में जाके सराई तहसील में जाके अपने रिश्तेदार। अभी आप लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, लेकिन आप ही के ग्रामीण के जो निवासी हैं, मूल निवासी, वो जाके वहाँ पे समझौता किया और आप लोगों को बता रहे हैं कि पैसे के अभाव में और सरपंच सचिव के अभाव में आप आकर धरने पे बैठे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है? हम सभी ग्रामीण लोग यहाँ छाती धरने पे बैठे हैं और एक संतोष साकेत हैं जो कि हम लोगों के खिलाफ तहसील में जाके सराई तहसील में जाके अपने रिश्तेदार को लेकर के और वहाँ पर भी मांग रहा है कि यहाँ धरना अब नहीं बैठेगा। हम लोग का मिल गया सर। हम लोग के सब मिल गया। हम लोग यहाँ पे क्या एक व्यक्ति को मिल गया सारा चीज़, तो क्या आप लोगों को भी वो सारा सुविधा मिल गया? इसीलिए तो हम लोग नहीं उठ रहे हैं। खरीद को आदमी ले आके वहाँ यानी एक ही व्यक्ति को जो सुविधा मिला है, लेकिन आप लोग को अभी कोई सुविधा नहीं मिला। गाँव के लोगों में से एक आदमी खाली गए हैं वहाँ पे जो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग तंदुरुस्त नहीं हैं। लेकिन जो उनके पीछे और व्यक्ति खड़े हैं, क्या वो भी? उनका रिश्तेदार है। हमारे गाँव का आदमी उसका साली भी है, उसका बहन भी है, और बताएं कि किसका कौन है। हमारे गांव के झलरी मझौली के आदमी वो नहीं है। आप लोगों को बताया जा रहा है कि सरपंच सचिव बहकाकर धरने पे बैठा है। नहीं, हम लोग हमारा हक नहीं मिला है। 20 एकड़ जमीन का हमारी अभी मुआवजा नहीं मिला है। ये पब्लिक से वैसा नहीं आकर बैठे हैं, अपना हक के लिए बैठे हैं। अपना घर द्वार छोड़ के कोई कमरे में बैठेगा, अपने छोटे-छोटे बच्चे कार्ड नहीं दे रहा है, नहीं रहा है। सरपंच सचिव से मतलब सरपंच सचिव से मतलब नहीं है, हम लोग से मतलब है। अगर अच्छा, कितने लोग आप लोग हैं जो विस्तार अभी प्रभावित हैं इस कंपनी से? 5000 है आदमी। हाँ। आप यहाँ के सरपंच हैं, लेकिन आप ही के कुछ ग्रामीण जो जाकर बता रहे हैं कि आपके दबाव में आकर यहाँ पे धरना किया जा रहा है। क्या कुछ मामला है पूरा? इसमें जो आज गए हैं संतोष साकेत हैं, अपने मझौली पार्ट के हैं, वो कंपनी के व्यक्ति हैं और विधायक के व्यक्ति हैं। वो कंपनी साजिश रच के बाहर से व्यक्ति ले जाके तहसील में ज्ञापन दिया है कि डिस्पैच चालू कर दिया जाए। हम लोग की कोई समस्या नहीं है और बड़े बड़े लोग हैं तो अपनी फायदा के लिए लोगों को बुला रहे हैं, तो आप लोगों से पूछ सकते हैं। हम लोग अपनी समस्या को लेकर के नहीं, हम लोग गांव की समस्या को लेकर के बैठे हैं और हम लोग प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सरपंच के सहयोग में, जैसे कि मैं सरपंच हूं तो इनका सहयोग में खड़ा होता हूं। किसी को मैं दबाव में डालता हूं, बल्कि पुलिस प्रशासन और एसडीएम एसडीओपी साहब आए हम लोग को ऐसे भड़काए और क्या बताएं, जैसे कि 3 चक्कर मेरे घर में गए थे पकड़ने के लिए पुलिस, और वहाँ सहमति जताने के लिए हम लोग कई बार गए हैं कलेक्ट्रेट में, तो खाली आश्वासन देते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ नहीं गए कलेक्ट्रेट में। तो पुलिस हम लोग को ज़बरदस्त पकड़ के ले जाना चाहती थी और धरना को तोड़वाना चाहती थी और गरीब आदिवासी लोगों को वो ज़मीन हड़पना चाहती थी और सभी आदिवासियों को और गांव के जो विस्थापित प्रभावित लोग हैं उनको पूरा संपत्ति लूटना चाहती है कंपनी, शासन प्रशासन मिलके। तो जो व्यक्ति गए हैं वो जो वहाँ पे विज्ञापन सौंप रहे हैं, तो कितने व्यक्ति गए हैं जो वहाँ यहाँ विस्थापित प्रभावित हैं? अपने यहाँ के जो चमचा दलाल हैं वो लगभग 8-10 लोग गए हैं और पूरा सब बाहर के लोग हैं। फोटो वीडियो में दिख रहे हैं एक ही लोग, लेकिन वो सब जद कत हैं, अपने गांव से भी मिलना चाहते हैं और बाहर से भी मिलना चाहते हैं। बाकी सब बाहर के ले गए हैं वो खरीद के। एक चीज़ बात और उठ कर रही है कि आप लोग धरने बैठे हैं लेकिन परमिशन कुछ नहीं है, इस तरह से बात आ रही, क्या है ये? ऐसा कुछ बात नहीं है, हम लोग परमिशन से बैठे हैं। कई बार हम लोग कलेक्ट्रेट में बैठे थे। इस बार 18 तारीख 7वां महीना 2023 को हम लोग बैठे थे
एडीएम साहब स्वयं बोल दिए थे कि जितने अभी बात हो रही है इसमें दर्ज हो रहा है, अगर इसमें आप लोग का निराकरण नहीं होता है तो आप लोग बिना बताए ही आप लोग आके धरने पर बैठ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। वही परमिशन है हम लोग के पास। क्या नाम है? दिलीप कुमार शाह, सरपंच ग्राम पंचायत जमीन। आप एपीएमडीसी के खिलाफ लगातार धरने पर बैठे हैं, कई ऐसे विस्थापित लोग हैं जो प्रभावित हैं, तो क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं? किस एपीएमडीसी से विस्थापित हमारे 2000 व्यक्ति हैं और टोटल परिवार अगर माना जाए प्रभावित तो 5000 लोग इस माइंड से प्रभावित हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने 18 दिन धरना का सिलसिला चल रहा है, 18वां दिन है और धरना हम लोग यहाँ पे अपने हक और अधिकार के लिए सभी हमारे जितने भी ग्रामवासी और विस्थापित लोग हैं अपने हक और अधिकार के लिए दिन रात पानी बरसता है तब पर भी धूप रहता है तब पर भी रात में भी रुकते हैं यहाँ पे धरने पे। और यहाँ पे कोई किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, सभी विस्थापितों से आप एक एक करके ले लीजिए, पूछ लीजिए कि कौन अपने लिए आता है कि दूसरे के लिए। यहाँ पे लोगों के द्वारा ये बताया जाता है कि जो कुछ लोग हैं अपने लिए धरना करवाते हैं, तो ये पूरा गलत है। किसी भी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए कि कोई किसी को बहका के आता है, फुसला के लाता है कि ये स्वयं अपने हक और अधिकार के लिए सामने आते हैं। और रही बात आज की, जो कि हम लोगों को एसडीएम साहब के द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि आप लोगों ने गलत और अवैध तरीके से धरने पर बैठे हैं, तो उस संबंध में हमारे देवी सिंह जी ने बताया कि हम लोगों के पास ये है क्या बोलते हैं आदेश निर्देश है। और आज हमारे गांव के ही एक विस्थापित संतोष साकेत जी के द्वारा सहमति जताई गई है, जो कि पूरी तरह गलत है। सभी विस्थापित आप देख लीजिए यहाँ पे बैठे हैं और बाहर के व्यक्ति को ले जाकर सहमत दिला रहे हैं कि वो कंपनी के अपने अधिकार के लिए और दूसरे को बैठा के इस तरह से करवाते हैं, तो ये पूरा गलत है। हम अगर गलत बोलते हैं एक चीज और इसमें बात उठ कर आ रही, जिला बदल की कार्रवाई हुई, कितने लोगों पे जिला बदल कार्रवाई हुई? अभी बताना था इसमें कि हम लोग अगर अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें अदानी कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा प्रशासन से दबाव दे करके हम लोगों पे गलत फर्जी मुकदमा करवाया जाता है और जिला बदल की कार्रवाई करवाई जाती है। हम लोगों को शारीरिक और मानसिक और आर्थिक तौर पे प्रताड़ित कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग अपने को यहाँ पे स्वतंत्र रहना बिल्कुल महसूस नहीं कर रहे हैं कि हम इस गांव में और इस क्षेत्र के निवासी हैं। तो मेरा विशेष निवेदन है कि इस सब ग्रामीणों का आवाज़ ऊपर तक उठना चाहिए और इनका हक अधिकार सबके साथ मिलना चाहिए। हम लोगों ने इनके साथ रहते हैं और इनके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें किसी का कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। और जो आज का बयान तहसील में जाके दिए हैं लोग कि धरना के लिए संबंध में, ये पूरा गलत है। वो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को ले जाके बाइट दिलवा के कि हम लोग का मिल गया है, तो जिसका मिल गया है वो ठीक है भाई, लेकिन जितने लोग नहीं मिले वो तो प्रभावित पीड़ित हैं, उनका तो मिलना चाहिए। हमारे तो सभी जनता एक साथ में है, हम सबको देखना चाहते हैं। एक लोगों को कंपनी तो हटाती है, तोड़ती फोड़ती है। रोड का अपना जब अपना सेपरेट रोड बना ले, जो कि ये बोला गया था कि हम अपना अलग रोड बना के ट्रांसपोर्ट चालू करें। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सर। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं तो आगे क्या होगी आपकी तरफ से प्रतिक्रिया? हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे अंदर, चाहे अगर प्रशासन या तो कंपनी हम लोगों के ऊपर चाहे यदि जानलेवा हमला कर दे या तो बुलडोजर चलवा दे या तो जो भी करना चाहे वो उनकी स्वेच्छा के अनुसार है। हम लोग शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे, ना किसी को गाली देंगे, ना गलौज देंगे, ना किसी तोड़ फोड़ करेंगे, कुछ ऐसा न किसी को अवैध। आपने काम रोका है, राष्ट्र का काम रोका है। देखिए, मैं मानता हूँ ये कि राष्ट्र का काम है, आप जो बोल रहे हैं ये मैं मानता हूँ, जबकि ये राष्ट्र का काम है। मैं भी इस चीज़ को मैं सहमत हूँ कि कोयला बिजली की उत्पादन के लिए है, जिसमें पूरा राष्ट्र की इसमें विकास की कार्य का है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई राष्ट्र में कोई एक्ट ही ऐसा नहीं है कि जो लोगों को वहाँ पे मार के अन्य लोगों को विकास के रास्ते पर ले जाया जाए, जबकि इसके लिए एक्ट में भी लिखा गया है कि सुचारू रूप से जहाँ की जीव जंतु को वहाँ पे प्रभावित ना हो, इस स्थिति में वहाँ पे सभी व्यवस्थित ढंग से वहाँ पे कोयला निकाला जाए और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए पूरा सुविधा के साथ। जबकि ये सेफ्टी का क्या सुविधा की है? इस धरने प्रदर्शन को लेके अभी तक कोई शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हुए आपके समक्ष, कोई बातें हुई? एसडीएम साहब आए थे हम लोगों के बीच में, बोले कि आप लोगों की बातें मानी जा रही है, आप लोग उठ जाइए, आप लोगों की कार्य इतने दिवस के अंदर पूरा होगी। तो हम लोग बोले ठीक है। वो बोले थे 7 दिवस के अंदर, लगभग 7 दिवस बीत भी गया। हम लोग बोले ठीक है, 7 दिवस तक हम लोग बैठ के इंतजार कर लेंगे, पूरा हो जाएगा, हम लोग छोड़ के चले जाएंगे अपने आप से। अभी तक ग्राउंड लेवल में कोई कार्य दिखाई नहीं दिया। क्या नाम आपका? राजेश कुमार साहब। अभी आप यहाँ पे ग्रामीणों के साथ बैनर तरह धरना पे बैठी हैं, जल्दी मझौली में एपीएमडीसी के खिलाफ बैठी हैं, क्या कुछ मांगे हैं आपकी? यहाँ की जनता की मांगे हैं कि जो मेरा ज़मीन है और मकान है उसके मतलब मुआवजे पूरे कर दिए जाए, इसके बाद अपना काम चालू करें।
और यहाँ के जो कंपनी है वहाँ पर मतलब जाते हैं तो बोलते हैं कि 99% मतलब हम मुआवजा दे दिए हैं, लेकिन यहाँ का जनता को नहीं मिला है। ये फर्जी बना करके मतलब दिखाते हैं कि हम सब दे दिए हैं, लेकिन यहाँ की जनता को कुछ भी नहीं मिला है। अच्छा, तो क्या क्या कुछ मांगे हैं जनता की यहाँ? मांग क्या है? जनता की मांगे हैं कि स्कूल में मतलब बस बढ़ाए जाएं और डीएवी स्कूल चालू करवा दिए जाएं 1 से 12 तक के, और पेंशन मतलब पति पत्नी दोनों को दिया जाए, और पुराने आरएडी कॉलोनी में पुराने विस्थापित को प्राथमिक अनुसार प्लाट दिया जाए, अन्य जगह पर न दिया जाए। बिंदु मेरे मांग हैं। कितने बिंदु मांगे हैं आपके? 12।